गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा के बारे में बताएंगे। यह सेकेंड सेमेस्टर का मैथ चैप्टर नंबर 2 यहाँ दिया है, जिसे त्रिभुज, आयत तथा वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा के बारे में जानकारी लेंगे। आयत किसे कहते हैं? आयत, पहले देखो हेडिंग पहला क्या है? आयत किसे कहते हैं? आयत में क्या होता है? आमने सामने की चार भुजाएं होती है। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। जैसे आप नामकरण कर दोगे A, B, C, D, तो आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। चारों भुजाएं क्या कहते हैं? इसमें क्या आती है? आयत में आमने सामने की भुजा, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत में मुख्यतः चार भुजाएं होती हैं। जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। जैसे आयत में क्या होता है? आयत का परिमाप, फार्मूला जैसे पूछेगा आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई की। इसी तरह आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई की। इसी तरह आगे होता है वर्ग। अगला हेडिंग है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग में भी कितनी भुजाएं होती हैं? चार होती है। आप देखा जी, वर्ग में भी चार भुजाएं पाई जाती हैं। चार भुजाएं पाई जाती हैं, जो कि सभी भुजाएं समान मतलब बराबर होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। इसका बेहद जैसे आप हो गया चार भुजाएं होती है, A, B, C, D। यदि ये 2 सेंटीमीटर 2 सभी भुजाएं क्या होंगी? सब बराबर होंगी। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग। आगे हेडिंग है त्रिभुज। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज के बारे में देखो, समतल पर 3 सरल रेखाओं से घिरी आती है। समतल, जैसे कोई आप समतल क्षेत्र मान लिया जाए, इस पर 3 भुजाओं से घिरी आती है, तो हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसका भी नामकरण कर दो A, B, C। इसमें कितनी भुजा है? A, B, C। कितनी भुजा है? 3 भुजाएं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब आगे लेंगे वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त के बारे में देखो, वृत्त किसे कहते हैं? हाँ, वृत्त एक ऐसी गोल आकृति होती है जो वक्र द्वारा क्या होती है? घिरी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त एक ऐसी गोल आकृति से घिरी होती है जिसको हम वक्र रेखा पर क्या होता है? घिरा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त। जैसे कोई केंद्र मान लिया जाए, यहाँ बराबर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? चाहे जिस तरफ खींचा जाएगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। उसे क्या बोला जाता है? वृत्त बोला जाता है। वृत्त एक ऐसी गोल आकृति होती है जो वक्र द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जिसे क्षेत्रफल की माप ज्ञात, क्षेत्रफल की। अब आयत के क्षेत्रफल के अंतर्गत, आयत के क्षेत्रफल की इकाई, जैसे कि अभी बताया गया कि आयत किसे कहते हैं। आयत पुनः एक बार देख लीजिए, आयत किसे कहते हैं? आयत में क्या होती है? चार भुजाएं होती हैं, जो कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसको हम लंबाई और चौड़ाई के नामों से जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, अब इसके अंतर्गत, आयत के क्षेत्रफल के अंतर्गत अनेक फार्मूला याद करने के लिए, जिसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? जिसे आप पहला पॉइंट लीजिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक और फार्मूला, तो क्षेत्रफल बराबर, जैसे लागत मूल दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर कुल लागत बटे एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का लागत, एक वर्ग का
लागत। तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब अगला होगा क्षेत्रफल बराबर, एक होता परिमाप, परिमाप बराबर फार्मूला हो जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सब जो फार्मूला है किसके अंतर्गत है, आयत के। इसी तरह लंबाई अगर ज्ञात करना होगा तो लंबाई बराबर फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इसी तरह चौड़ाई के ज्ञात करना हो तो चौड़ाई इक्वल हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई। इसी तरह आप अन्य क्षेत्रफल निकाल, जिसे बीकड़ ज्ञात करना हो, जैसे आप आयत होता लंबाई में चौड़ाई, इसे नामकरण कर दो ए बी सी डी, लंबाई का मान पता और चौड़ाई मान पता, बीकड़ का मान ना पता हो तो बीकड़ बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर बीकड़ बराबर, बीकड़ बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हो गया इसका फार्मूला, आयत का फार्मूला। इसी अंतर्गत अब यहाँ जैसे कोई सवाल दिया है, यहाँ दिया हो जैसे पहला सवाल दिया हो, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 480 मीटर दिया है। यहाँ दिया है आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप दिया 480 मीटर। आयत का परिमाप कितना दिया, 480 मीटर। यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 दिया है, यहाँ दिया है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना, 5:3। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का मान याद करना। पुनः एक बार क्वेश्चन के बारे में देखिए, जैसे आप पूरा फार्मूला बता दिया, अब उसी टर्म में एक हम सवाल बता रहे हैं। जैसे दिया क्वेश्चन में दिया एक आयत का परिमाप 480 मीटर दिया तथा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 5:3। तो हमें लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना, मतलब लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो पुनः पहले आप आयत का परिमाप फार्मूला लगाएंगे। पहले आप माना लंबाई बराबर, लंबाई दिया 5:5, यहाँ मुझे 5x मान लिया जाएगा। x यहाँ चाहे जो मान सकते, ABCDXY Z। इसी तरह चौड़ाई बनेगा, चौड़ाई बनेगा 3x के, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3x के। तो यहाँ पर आयत का परिमाप फार्मूला होता है, पर आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला तो लंबाई बन चौड़ाई के। अब यहाँ हम जो मान दिया उसको मान हम रख देंगे। यहाँ पर आयत का परिमाप दिया कितना 480, यहाँ पर जो दो लंबाई मान कितना दिया है 5x, चौड़ाई मान दिया है 3x। अब यहाँ 5 और 3x को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 480 बराबर कितना 2 5 3 8x। अब यहाँ मल्टीप्लाई पहले गुणा कर दिया जाएगा, तो 8 गुनाई 16x, यहाँ मुझे 480 बराबर 16x। अब यहाँ पुनः जो संख्या गुणे में रहता है पक्षांतर किया जाता है तो क्या होता है भागने, तो यहाँ पर देखिए 16 गुणे में भागने, x बराबर 480 बटे 16, 16 × 16 क्या 48। तो x मान कितना आया 30। अब हमें x की वैल्यू पता हो गया, लंबाई और चौड़ाई मान ज्ञात करना है। तो लंबाई हम कितने माने 5x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 5x, यहाँ पर वैल्यू रख दिया जाएगा 5 × 30, तो 5 × 15 कितना हो गया 150। अब इसी तरह चौड़ाई का मान ज्ञात कर लेंगे, चौड़ाई बराबर 3x, यहाँ पे 3 × 30 तो 30 × 90, ये हो गया लंबाई मान, हो गया चौड़ाई का मान। इसी तरह हम अन्य सवालों का जवाब इसी तरह देंगे। अब इसी तरह जैसे हम आप लोग को बताए थे आयत के बाद वर्ग का नंबर, किसका नंबर वर्ग, तो वर्ग किसे कहते थे, किसे कहा जाता है वर्ग, अभी बताया गया था। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई सब चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब वर्ग के अंतर्गत फार्मूला देखो, वर्ग के अंतर्गत सूत्र देखिए, जिस तरह आयत का बताया गया था उसी तरह अब वर्ग के अंतर्गत क्या हो गया, आयत का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं ए से करते हैं, इसको हम ए स्क्वायर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं
ए स्क्वायर। अगला क्षेत्रफल होता है जैसे लागत मूल दिया रहेगा तब यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कुल लागत बटे कितना, एक वर्ग का लागत, एक वर्ग क्षेत्रफल का लागत मूल। ये एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया। अब इसके अंतर्गत भुजक मान जैसे ज्ञात, क्षेत्रफल दिया होगा भुजक मान ज्ञात करना है तो भुजा बराबर फार्मूला हो जाएगा, भुजा बराबर है अंडर रूट क्षेत्रफल के, जो क्षेत्रफल दिया रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल। एक फार्मूला होता भुजा बराबर होता परिमित, जैसे आप परिमित को मान दिया तो परिमित बटे कोण, परिमित बटे कोण, क्योंकि वर्ग में कितनी भुजा आती है 4, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे। जैसे परिमित का मान ज्ञात करना होगा तो परिमित मतलब कोई परिमाप, परिमित को ही क्या बोला जाता है परिमाप। तो परिमित बराबर हो जाएगा परिमित परिमाप, तो परिमित परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा, क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा। भुजक मान जो दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। अब इसमें विकर्ण फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा का, अंडर रूट 2 गुणे भुजा की। तो ये सब क्या है वर्ग के अंतर्गत फार्मूला। पुनः देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा, स्क्वायर के भुजा को में से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। एक होता है जैसे किसी भी संख्या का लागत मूल दिया रहेगा एक वर्ग का लागत, तो उसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ये फार्मूला है क्षेत्रफल बराबर कुल लागत बटे एक वर्ग क्षेत्र का लागत मूल। इसी तरह भुजा अगर ज्ञात करना होगा क्षेत्रफल का मान दिया रहेगा तो भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब परिमाप ज्ञात करना, परिमाप दिया रहेगा तब भुजा ज्ञात करना होगा तो भुजा बराबर परिमाप बटे 4 के परिमाप को हम परिमित बोलते हैं। इसी तरह विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुणे भुजा के। अब इसी तरह जैसे एक सवाल देखिए इस पर, जैसे वर्ग के अंतर्गत एक क्वेश्चन है दिया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 24,200, कितना दिया है 24,200 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना वर्ग का विकर्ण। तो पहले जो ज्ञात करना जो दिया उसको लिखोगे, यहाँ लिखा देगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया यहाँ पर 24,200 वर्ग मीटर के। अब हमें क्या याद करना विकर्ण, तो यहाँ देखा देगा वर्ग का विकर्ण बराबर क्वेश्चन, क्योंकि हमें पता नहीं है चाहे एक्स बराबर मान लिया जाएगा चाहे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो अभी फार्मूला बताया गया वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, यहाँ बताया गया था वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल, अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल के। कितना बताया गया था अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल के। अब यहाँ पर रहेगा अंडर रूट 2 गुणे क्षेत्रफल को मान दिया 24,200। अब 24,200 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देगा 2 शून्य 2 गुना 4, 4 2 गुना 4, यहाँ कितना हुआ 48,400। अब यहाँ पर लोगे तब भी आंसर सही मानेंगे, लेकिन अब इसको क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल अगर ज्ञात करना होगा तो 22 में सीएम होता है 484, तो 2 जीरो एक ही जीरो बड़े है, तो इसका डायरेक्ट वर्गमूल हो जाएगा 220 मीटर। कितना हो 220 मीटर। जैसे हम यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं, जिससे निकालना ना आता तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ बोलेगा 8400, तो इसको किससे काटोगे 2 से, क्योंकि वर्गमूल में याद करने के लिए 2 से जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर 2 गुना 4, 2 चौक 8, 2 गुना 4, फिर 2 से काट 2 1 2 गुना 4 ये 0, फिर अब 2 से नहीं कटे 11 से कटेगा, 11 का नियम 121 2 0, फिर 11 से कटेगा 11 के 11 10 से कटेगा, 10 दाम 100 ये वर्गमूल बन गया। 10 का जोड़ा 11 जोड़ा और 2 का जोड़ा, वर्गमूल याद करने 2 जोड़ा, यहाँ पे 2 गुणे 11 गुणे 10 तो आया कितना 220। इसी तरह हम क्या करते हैं वर्गमूल याद करने, इसीलिए अगला अब